और यश और कीर्ति उसे बड़ी बात लगते हैं, ना सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीके से फिर उसे योनि सुख भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए यह पाया जाएगा कि जो वह ब्रह्म में कार्य कर रहा है वो अगर चिलबिल्ली है तो चिलबिल्ली से भी एक अच्छी संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो चिलबिल्ली दिखी उसी को काम वासनाओं की नज़र से देख रहा है। उसके के लिए चिलबिल्ली एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी। उसके के लिए चिलबिल्ली काम पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात चिलबिल्ली पर भी लागू होती है। वो चिलबिल्ली है, अगर तो वो भी फिर चिलबिल्ले से अच्छी संबंध रखेगी। चिलबिल्ली को ऐसे नहीं देखेगी कि यह मेरी वासनाओं की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचार्य। ये तो अभी ब्रह्मचार्य का नियम एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आगे और सुनो। योनि इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचार्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम में सत्ता का लालच है, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो भाई? जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है तो फिर तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रचित सीमाओं में विश्वास करते हो, तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्म तो असीम है। समझ में आ रही है मेरी बातों को? और ना ही ब्रह्मचार्य का मतलब है कि चिलबिल्ली से दूर रहे। बिल्कुल अब कहीं छू न दे हमें। ब्रह्मचार्य का मतलब है, फिर कहता हूं, चिलबिल्ली को योनि इच्छा की पूर्ति का साधन नहीं समझना है। चिलबिल्ली को देहमात्र नहीं समझना है। चिलबिल्ली उसी तरीका से जीव है जैसे तुम हो। चिलबिल्ली उसी तरीका से एक अपूर्ण चेतना है जैसे तुम हो। चिलबिल्ली भी उसी तरह से आत्मा से मिलन को ललायित है जैसे तुम हो। वो तुम्हारी काम वासनाएं पूरा करने के लिए कोई गुड्डी गुड़िया नहीं है। ये ब्रह्मचार्य है। इंसान को इंसान की तरह देखना। इंसान को ऐसे नहीं देखना कि आदमी है कि पैजामा है, आदमी है कि औरत है, चिलबिल्ले हैं कि चिलबिल्ली हैं। और जो इंसान को इस तरह नहीं देखेगा कि आदमी है कि औरत है, वो फिर इंसान को ऐसे भी नहीं देखेगा कि हिंदू है कि पैजामा है। फिर ऐसे भी नहीं देखेगा कि बनिया है कि शूद्र हैं, कलवाड़ है कि धनिया है। ब्रह्म में सीमाएं नहीं होती और न ही विभाजन। तो जो आदमी दुनिया को विभाजित तरीकों से देख रहा है, तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।
जो अभी अपने पढ़ाई में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पढ़ाई लगता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। चिलबिल्ली विवाह नहीं किया या चिलबिल्ली को छोड़ दिया, एक कौन सा ब्रह्मचारी है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा, बात सूक्ष्म में समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा, मैं यह कह रहा हूँ शादी विवाह करने या ना करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरी बातों को समझ रहे हो? समझो ज्ञानी कौन है और कौन नहीं। क्या तुम उसके सिर के बाल गिनकर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता। नाम क से शुरू होता है या ख से? इस बात को देखकर तुम बता दोगे कौन शांत है। बोलो। नाम या जाति से किसी के संस्वत्व का निर्धारण नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी विवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचार्य का निर्धारण नहीं होता। और यह कितने घूम रहे हैं कुमारे, उनका ब्रह्मचार्य और ब्रह्म से क्या लेना देना है? उनको तो मतलब ही नहीं है ब्रह्म से। एक से एक घूम रहे हैं, उन्हें तुम ब्रह्मचारी बोल दोगे क्या? कितने विवाह किए हुए हैं, कितनी नहीं है? हाँ, ये सभी ब्रह्मचारी हो गए का? नहीं। पर ये बड़ी अजीब लोक धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में लोग कहने लग जाते हैं ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। और फिर वो भी कहता है इनकी शक्ल देखो, ये ब्रह्मचारी है, ओ ये ब्रह्मचारी है। और फिर वो भी कहता है अभी ठीक बीवी ना मिली तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा तो मिली। एक बातों को हर हमेशा याद रखना, इज्जत प्रतिष्ठा के चक्कर में धर्म को, सत्य को मत भूलो। ये जो काम वासना है, काम वासना को भी हल्के में मत लो। काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती, वो भी आत्मा अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन जाती है, बन सकती है। तुम जैसे हो, चूंकि तुम चिलबिल्ले हो, इसीलिए चिलबिल्ले की तरफ से बात कर रहा हूं। तुम जैसे हो उसी के अनुसार चिलबिल्ली को ढूंढोगे। तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी, जो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है वो किसी गंदगी गली में जाएगा और किसी सस्ती चिलबिल्ली के साथ, वैश्य के साथ अपनी खुजली मिटाएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है, तो फिर वो पसंद नहीं करेगा। अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना
कभी उस गंदगी गली में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से एक साधारण आदमी के सामने अगर एक विदुषी चिलबिल्ली आ भी गई तो फिर गहरी समझदार बोध से परिपूर्ण चिलबिल्ली तो साधारण आदमी उसकी ओर आकर्षित ही नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने ही दल की कोई चाहिए। चिलबिल्ली तो ही चाहिए। चिलबिल्ली उसे खूब पसंद आएगी, तुरंत बोलेगा उसको व्हाट्सएप करना मुझको। हाँ, इसकी उम्र कुछ उसकी उम्र कुछ, सीधे 2 गुना। अगर इस प्रकार से हैं तो फिर ये छोड़ दो कि उसमें काम वासना जागेगी। अगर जगी भी होगी तो पूछ जाएगी, क्योंकि वो चिलबिल्ली उसे उसकी अभिज्ञता का एहसास कराएगी कि तुम किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो। ये बताते हैं कि तुम कौन हो। ऊंचा आदमी अपने के लिए ऊंची चिलबिल्ली ही खोजेगा। ऊंची चिलबिल्ली अपने के लिए ऊंचा चिलबिल्ले को ही खोजेगी, और ऊंचे आदमी को निचली चिलबिल्ली अगर किसी तरह मिल गई तो वो उसको उठाने की कोशिश भी करेगा। वो कहेगा मैं तुझे खींचकर के अपने तल पर ले आता हूँ। और उसकी उल्टी बात सुनो, किसी तरीके से अगर किसी नीचे आदमी को ऊंची चिलबिल्ली मिल भी गई तो वो कुछ दिन उसके साथ रहेगा, फिर भाग जाएगा, क्योंकि उसका क्षुद्र अहंकार से टिकने नहीं देगा। जब भी एक श्रेष्ठ मन और एक क्षुद्र मन मिलते हैं तो एक संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति होती है। इसमें या तो ये होगा कि वो नीचे वाला है वो भाग जाएगा, या फिर जो ऊंचा होगा वो नीचे वाले को जोर जबरदस्ती पकड़कर उठा लेगा। आमतौर पर यही होगा कि एक ऊंचा इंसान और एक नीचा इंसान एक रिश्ते में बांध भी जाए, संबंधित भी हो जाए। तो जो नीचा आदमी होता है वो जल्द ही छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार का रिश्ते कुछ ही दिनों तक टिका रहेगा। इधर उधर टिक कर के कोशिश करेगा कि ऊंचे भी गिरा दूं, ऊंचे को भी गिरा दूं, नीचा बना दूं। पर जब देखा जाएगा कि जो श्रेष्ठ है, जो ऊंचा है, वो नीचे करने को तैयार नहीं है, तो फिर वह भाग जाएगा। या फिर कभी कभार 10% ऐसे भी होगा कि जो नीचा है उसका मन परिवर्तन हो गया। वो कहेगा ऊंचे के साथ तो फिर मैं भी क्यों ना ऊंचा हो जाऊं, ऊंचा ही उठ जाऊं, ऊंचा बन जाऊं। पर ऐसा कम होता है। किसी किसी को सपने में भी औरत, हाँ, चिलबिल्ली आ जाती है। ये हालत है महाराज। ये तो देख लो कौन सी चिलबिल्ली आ गई सपने में। आ गई तो कोई बात नहीं,
उसका विजिटिंग कार्ड मांग लूं बस, कि चलिए आप आ ही गई है तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए, बोल दीजिए, रजिस्टर को भर दीजिए। उस रजिस्टर को देखकर तुम्हें तुम्हारी चित का पता चल जाएगा। कौन सी चिलबिल्ली है जो तुम्हें आकर्षित कर रही है, जो तुम्हें आकर्षित कर रही है। संभावना यही है कि वैसे ही तुम भी हो। अहम कहा अपने से किसी को ऊंचा मानता है, उसे तो सब कुछ अपने ही तल का चाहिए। ऊंचे से तो वह हर कोई व्यक्ति घबराता है, डरता है।